हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सैटरडे, नहीं फ्राइडे है। 1:45 हो रहे हैं दोपहर के। थी अगर आपने कल का व्लॉग देखा होगा, मुझे इतना पछतावा हो रहा था कि मेरे कपड़े नहीं धोए और धूप निकली थी, बट वीरवार को कपड़े नहीं धोने थे, तो ये भी एक रीज़न था। तो आज जो है सुबह उठते ही, हालांकि मुझे सुबह सुबह बहुत अच्छी नींद आती है, बट स्टिल मैं 9 बजे, 9 नहीं, आई थिंक 8:30 बजे उठ गई थी, क्योंकि पानी उसी टाइम जैसे कुछ आया था। और मैंने सबसे पहले उठ के जो काम किया वो था मशीन लगाने का कपड़ों की। तो सुबह उठते मैंने वॉशिंग मशीन लगाती थी। बहुत सारे कपड़े थे। अगर मैं आपको छत पे दिखाऊँ ना, तो पूरी छत आज कपड़ों से भरी हुई है। इतनी ज़्यादा जो है कपड़े थे धुलने के लिए, क्योंकि आजकल लोग भी ज़्यादा है तो कपड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं ना। और बस यही रीज़न था। कपड़े मैंने धोए, मम्मी खाना बना रहे थे। फिर ऐसा होता है एक साथ ना, मतलब अपने अपने जो वो होता है ना, अपने अपने घर का सबको अपना हिसाब होता है कि जैसे मम्मी को अपने घर पे काम जल्दी करने का, एक मिनट, जैसे उनसे अपने घर पे जल्दी काम हो जाता है, यहाँ का मुझे जल्दी फटाफट रहता है कि हाँ ऐसे हो जाएगा। तो थोड़ा एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। तो क्या बोलते हैं, मम्मी खाना वाना बना रहे थे, उतने में मैंने कपड़े धो दिए मशीन में फटाफट से। और मैंने धोए, मम्मी सूखने, एक स्लॉट मैंने सूखने डाल दिया था, दूसरा एक मम्मी ने डाल दिया था, दूसरा मैंने डाल दिया था। बस ऐसे करके हो गया मैनेज और काम ख़त्म हो गया था जल्दी। मतलब उतना जल्दी भी नहीं हुआ था, बट फिर भी हो ही गया था। और बस ये बात थी। कल सैटरडे, कल छुट्टी है, कल देखते हैं क्या बनता है। वैसे मुझे लगता है कि कुछ स्पेशल तो नहीं होने वाला, वही नॉर्मल जैसा हमारा रहता है रूटीन, वही रहेगा। बस सर्दियों में एक ही काम है, खाओ पियो सो जाओ। और तो कुछ घर पे जो रहते हैं उनको तो क्या करना होता है। और बहुत से लोग मुझे बोल रहे कि आप घूमने नहीं जाते। यार ऐसी हालत में मैं कहाँ घूमने जाऊँ। और कहते भैया आपको घुमाने नहीं लेके जाते। वो मुझे लेके जाते हैं घुमाने के लिए, बट अभी फ़िलहाल सिचुएशन ऐसी है नहीं कि हम लोग मतलब जो है वो घूमने जाएं कहीं, है ना। आजकल क्या घूमने जाना है, हाँ जब आएगा मौका तब जाएंगे। वैसे भी पिछले 6 सालों से हम लोगों को गोवा लेके जा रहे हैं, वो पिछले 6 साल से अभी तक भी पॉसिबल हुआ नहीं है गोवा जाने का। और मुझे नहीं लगता कि ये अभी आने वाले कुछ सालों में पॉसिबल होने भी वाला है। पर मैं इनको हमेशा बोलती हूँ, मैंने कहा तुम ज़रा मेरे बच्चों को बड़े होने दो, हम ऐसा क्या करेंगे, खुद जो है वो निकल जाया करेंगे ट्रिप पे। फिर मत कहना कि अकेले अकेले घूमते, क्योंकि इनके पास तो टाइम होता नहीं। अब जिनके हस्बैंड बैंक में है, बैंकर है, उनको पता ही होगा। वैसे जिनके बैंकर हैं क्या उनको भी, जिनके नहीं है बैंकर, जिनके और डिपार्टमेंट में भी है, ये सारे घरों की कहानी यही है। तो बस ये बात है। अभी देखते हैं धर्मशाला में और कितने दिन है, मुझे नहीं पता। हो सकता है 1 साल, हो सकता है 7-8 महीने, वी नेवर नो कि अगली डेस्टिनेशन कहाँ होने वाली है हमारी। तो बस ये है। पर ये वाला यहाँ पे टाइम 1 साल तो पूरा देखो, ये जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था तभी चला गया था। मुझे अभी भी याद है, 13 तारीख को लास्ट आदित्य गया था स्कूल, 13 मार्च को। और 14 और 15 की वैसे ही छुट्टी थी। उसके बाद फिर बच्चों को स्कूल में, छोटे बच्चों को वैसे ही छुट्टी कर दी थी। फिर 19 या 20 तारीख को हम लोग जो है वो घर निकल गए थे। नीरज मुझे मायके छोड़ के आए थे। फिर 21 तारीख को था आई थिंक वो कर्फ्यू, फर्स्ट जो जनता कर्फ्यू था वो 21 को था या 22 मार्च को था, कुछ ऐसे ही था। तो ये साल जो है ये ऐसे ही निकल जाएगा, फिर से मार्च आ जाएगा। अभी जनवरी तो ऑलमोस्ट, देखो आज क्या तारीख है, 7 है आज, हाँ 7 है ना, 7 या 8 जो भी है। तो ये जनवरी समझो निकल ही गया, फरवरी का वैसे ही पता नहीं चलेगा, मार्च भी आ जाएगा। 1 साल हो गया पूरा इस सब परेशानी को, है ना, होते हुए। और ये साल ऐसे ही निकल गया। देखते हैं कब तक है धर्मशाला में हमारे अच्छी हसीन वादियों को एंजॉय करने के दिन। जब दिन अच्छे आए, अच्छी जगह मिली ट्रांसफ़र, तो फिर कोरोना ने सारा सब कुछ जो है वो ख़राब कर दिया काम। अब अगली ट्रांसफ़र पता नहीं क्या होगी, हो सकता है हिमाचल में ही हो, बट हिमाचल भी तो पता नहीं कौन सी जगह में होगी ना। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि अब मैं जाऊँगी छत पे। सब लोग ये ऊपर चले गए हैं, आदित्य और मम्मी दोनों, और मैं क्योंकि
सबसे लेट नहाने वाले कैंडिडेट्स में से हूँ, तो इसलिए मैं हमेशा लेट ही हो जाती हूँ। तो चलो थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। तो ये यहाँ पे सुबह का टाइम है और ये पंडित जी आए थे जन्मदिन की पूजा करने के लिए। तो पूजा जो होगी उसके बाद सब लोग बैठ के जो हलवा बनाया था प्रसाद में वो खा रहे हैं नीचे बैठ के। ये गंदी बात है, बैठो टेबल पे नहीं आदित, यहाँ बैठो, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ बैठो, आओ बैठो, टांगे अंदर को करो, टेबल के अंदर को। हाँ देखो छोटा टेबल बन गया ना आपके लिए, बन गया ना, बन गया ना, बन गया ना। खा ले, आलू की फेवरेट आलू। पॉलिश भी किया तुमने? अब नहीं होगी पॉलिश की जरूरत। परमानेंट पॉलिश पानी से धो और बस, पानी से धोई मैंने, पानी से धो और उससे साफ कर लो। नहीं, कपड़े पानी से धो और बस। अच्छा पानी के वो भी नहीं पड़ेंगे जैसे निशान से पड़ते थे, सिर्फ ग्लास करने पड़ेंगे साफ, है ना? हाँ, पानी के निशान नहीं पड़ते जब पानी से धोते हैं ना ऐसे। हाँ सिलिकॉन नहीं तो क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, फाइबर, माइक्रो फाइबर वाला जो होता है ना कपड़ा, हाँ उसे साथ साथ साफ करते रहो बस, निशान भी नहीं पड़ते, नहीं पड़ती। ऊपर बर्फ पड़ रही है क्या फिर से? बर्फ पड़ने लग गई क्या फिर से? ऊपर धुंध सी है कुछ। हमारा बिटुआ है, सारी चीजें गंदी करते हैं। बुलायो तुम एयर फ्रेशनर। ये क्या खत्म हो गया जो इसमें है? जो इसमें खत्म है वो, जो इसमें है वो खत्म हो गया है। तो हमारे यहाँ पे पूजा पाठ सब खत्म हो गया है, बट ये जो सामान है ना ये कल उठाने के लिए बोला है पंडित जी ने कि कल उठाना, तो इस पे रखा हुआ अभी चौकी पे। ये प्रसाद है, ये सारे मैं इधर उधर पड़ोसियों में बांट दूंगी और बस हो गया। एक्चुअली इसका बर्थडे था ना तनु का, तो उसके बर्थडे की थी ये पूजा। हमारे यहाँ पे ग्रंथियाँ बोलते हैं, कई लोग गट्ठे बोलते हैं, वो करानी थी तो वो हो गई। और ये आदू ना ऊपर से कबूतर बहुत आते हैं यहाँ पे, कबूतर के पंख भी गिरे हो तो वो उठा के लेके आ जाता है। और सब कुछ पूजा पाठ करने के बाद ये सब कुछ किचन विचन सब कुछ क्लीन पड़ा है। और मम्मी, नीरज, आदित्य ये सब चले गए हैं फिर से घर, क्योंकि वो जो डेथ हुई थी मैंने बताया था दीदी की सासू माँ की, वहाँ पे जाना है इनको कल, तो इसलिए आज जो है ये निकल गए वहीं को। आज तो ये घुमार में रुकेंगे, लेकिन कल जो है वहाँ जाएंगे क्योंकि वहाँ पे बात करने जाना भी ज़रूरी है। पहले मम्मी का नहीं था जाने का, फिर इनका अचानक ही बना। नीरज ने तो जाना ही जाना था खैर, बट मम्मी का नहीं था कि मम्मी भी जाएंगे, बट फिर इनकी पता नहीं क्या बातचीत हुई, फिर इनका डिसाइड हो गया कि जाना है। और मैं जा रही हूँ छत पे। कल भी मैं यहाँ पे गिरते गिरते बची हूँ, ज़्यादा नहीं गिरी, थोड़ा सा वो हो गया था पैर, और गिरी नहीं, थोड़ा सा पैर ऐसे ट्विस्ट सा हो गया था। वो लग रहा था मुझे कि पैर में कहीं मोच ना आ जाए। अच्छी खासी धूप लगी हुई है और पर ऊपर जो है बादल है, ये देखो आज धौलाधार नहीं नज़र आ रही है। तो मैं ऐसा करूँगी कि अब जब तक आपको ये व्लॉग मिलेगा तब तक ये लोग फिर से कल वापस आ गए होंगे। आज सैटरडे है और सैटरडे को मैं वो नहीं करूँगी, व्लॉग अपलोड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से लेके ना उसमें बिज़ी थी मैं, काम ये सब कुछ, तो मुझे टाइम नहीं मिला इतना व्लॉग ना बनाने का ना एडिट करने का। कल शाम को भी मैंने नहीं बनाया व्लॉग क्योंकि थक से जाते हैं कुछ। और ये जो ये
हरड़ है ना, ओहो कपड़े गिर गए। ये हरड़ है ना, इसको 3-4 दिन से सूखने के लिए डाल रहा हूँ मैं। पहले मौसम ही ठीक नहीं था, अब जब धूप निकल ही रही है तो छत पे बंदर आ जाते हैं और बंदर जो है इनको सूखने का मौका ही नहीं दे रहे। तो मैं सारे ये जो टॉवल वगैरह ये सारे सूखे, इनको मैं यहाँ पे स्टैंड पर रख देती हूँ यहाँ पे, ताकि जिसको भी अपना टॉवल चाहिए हो वो निकाल लें यहाँ से, क्योंकि अंदर भी फिर इनकी वही पड़ी रहती है हर जगह। कूड़ा कूड़ा नहीं, मतलब हर जगह फैले पड़े रहते हैं। आज हमारे घर पे बने थे सुबह आलू टमाटर वाले और रोटी और हलवा। वैसे आदित्य बोल रहा था कि उसको खीर खानी है, बट फिर सुबह सुबह पंडित जी को जल्दी बुला लिया था हमने। इतने जल्दी तो नहीं आए थे वो, ऐसे 10:30-11 बजे करीब कुछ आए थे, बट दूध इतना नहीं था तो मैंने सोचा कि मैं पैकेट वाले दूध से ही बना दूंगी खीर, बट फिर दुकानें नहीं खुली थी तो फिर इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। अब सोच रही हूँ कि कल जब को वो वापस आएंगे संडे को, तो तब को मैं उनके लिए बना के रखूँगी। आई थिंक लंच टाइम तक वो लोग पहुँच जाएंगे और तभी तक मेरा व्लॉग भी जाएगा। तो ये बात है। चलो मैं अब आपसे करती हूँ थोड़ी देर में बात, क्योंकि मैं कर लेती हूँ रेस्ट। थक गए हैं सुबह से लेके। खैर मैंने तो कुछ नहीं किया है, बट फिर भी बैठे बैठे भी थक ही जाते हैं ना, ये होता है आजकल, थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। और बाय बाय, थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो अभी हो गया है रात का टाइम और 9:30 हो गए हैं अभी, और मैं अब पहले बिग बॉस देख रही हूँ, उसके बाद सोने जाऊँगी। और अभी शाम को अभी ना 8:30 बजे करीब मुझे लगा कि एकदम से इस गद्दे पे मैं बैठी हूँ ना, ये गद्दा ऐसे कुछ हिल रहा था। तो ऐसा होता है ना, मुझे लगा कि शायद प्रेगनेंसी में कई बार ना ऐसे सिर वगैरह घूम जाता, मुझे लगता है शायद मुझे चक्कर आया, मुझे ऐसे लगा। फिर ये गद्दा ना रुक ही नहीं रहा था, मतलब ऐसे ऐसे जैसे इसमें ना जैसे हम लोगों को शिवरिंग होती है ना, उस तरीके से ये गद्दा ऐसे हिलता जा रहा था। और मैं हैरान हो गई कि ये क्या हो गया। तो मेरे दिमाग में ना ऐसा नहीं आया कि ये अर्थक्वेक भी हो सकता है। मतलब जितना टाइम मुझे इसको समझने में लग गया ना कि ये अर्थक्वेक ही था, उतने में मतलब उतना ही हुआ था ये अर्थक्वेक। उसके बाद दोबारा आया होगा कि नहीं पता नहीं, पर मुझे 2 बार थोड़ा सा फील हुआ। अब ये पता नहीं कि दूसरी बार वहम का फील हुआ कि क्या हुआ। फिर मैं नीरज को फ़ोन किया, मैंने कहा, क्योंकि वो वहाँ गए हुए हैं ना, मैंने कहा भूकंप आया तुम लोग को वहाँ पे आया? कहते नहीं यहाँ तो नहीं आया। मैंने कहा यहाँ पे मुझे ऐसे फील हुआ कि जैसे भूकंप आया है। कहते तो तुमने पंखा देखना था कि पंखा हिल रहा था कि नहीं। मैंने कहा पंखे पे तो मेरा ध्यान गया नहीं, इतना मैंने सोचा ही नहीं। बट जो गद्दा है ना, मैंने कहा वो बैठे बैठे ही ऐसे हिल सा रहा था। और उस टाइम पे डिनर कर रही थी, खाना खा रही थी मैं। और फिर मैं उस टाइम में फटाफट से गूगल पे देखा तो वो एकदम से अपडेट भी नहीं हुआ था, तो मुझे लगा कि शायद नहीं होगा। बट अभी 9:30 हो रहे हैं। अभी नीरज का फ़ोन आया तो वो कह रहे हैं कि वो भूकंप ही था, क्योंकि यहाँ पे करेरी एक जगह है ऊपर जाके, तो करेरी में जो है वो है कि भूकंप आया है, तो यहाँ पे भी उसका असर होगा ही होगा। तो मतलब वो अर्थक्वेक ही था। तो अभी वो मुझे समझा रहे थे कि अगर दोबारा ऐसा कुछ फील होता है तो घर के बाहर निकल के चली जाना थोड़ी 10-15 मिनट के लिए। मैंने कहा ठीक है, 10-15 मिनट के लिए चली जाऊंगी। बट हर बार फील हो ऐसा पता नहीं चलता है। वो तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी ना, तो ये गद्दा ऐसे ऐसे करके हिल रहा था तो मुझे पता चला। बाकी पता नहीं, अभी मैं चेक करती हूँ कि कितनी स्ट्रॉन्ग थी उसकी, जो कितने उस पर था। और चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। मैं यहाँ पे बिग बॉस एंजॉय कर रही हूँ। ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।